दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको ये कहानी बताता हूं। ये कहानी तब की है जब मेरा नया नया ट्रांस सफर चंडीगढ़ में हुआ था। वहां आने के बाद मैं होटल में रुका हुआ था और मुझे जल्दी ही रहने के लिए घर चाहिए था। मैंने अपने साथ के अन्य लोगों से भी घर के लिए बात की थी, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। एक दिन मैं होटल के रिसेप्शन पर बैठा था। मैं एक डीलर से घर के बारे में बात कर रहा था। शायद रिसेप्शनिस्ट ने मेरी बात सुन ली थी। बातचीत खत्म होने के बाद वह मेरे पास आई और बोली, आपको घर चाहिए है क्या? मैंने उसको देखा और कहा, हाँ, शहर में अभी नया हूँ और अपने लिए घर देख रहा हूँ। इस पर वह बोली, एक घर मेरे पड़ोस में खाली है, लेकिन मकान मालकिन उसका किराया ज्यादा मांगती है, इसलिए वह काफी दिनों से खाली है। घर की लोकेशन के हिसाब से वह घर अच्छा है और वैसा ही है जैसा कि घर आप ढूंढ रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो मैं मकान मालकिन से बात कर सकती हूँ। मैंने तुरंत उसको कहा, आप बात करो, अगर घर पसंद आया तो मैं घर ले लूंगा, किराए की कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन उसने मुझे बोला, मैंने बात कर ली है। मकान मालकिन ने घर दिखाने के लिए शाम के 6 बजे का टाइम दिया है। उससे मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? मैंने तो एरिया देखा ही नहीं। वह बोली, आज शाम को मेरे साथ ही चल पड़िएगा। मैंने उसको हाँ कह दिया और शाम को मैं उस लेडी को लेकर घर देखने के लिए चला गया। महिला की उम्र लगभग 45 वर्ष थी। बातों बातों में पता चला कि उसकी एक बेटी है जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और उसका अब तलाक होने वाला है। मुझे वह घर पसंद आया क्योंकि मैं एक तलाकशुदा आदमी हूँ जिसको एकांत पसंद है, ताकि अगर किसी लड़की या औरत के साथ मजे करने हो तो आसानी से लाया जा सके। घर देखने के बाद मैंने फाइनल कर दिया और वापस होटल में आ गया। अगले दिन अपना सारा सामान लेकर मैं उस मकान में आने के लिए तैयार था। आने से पहले होटल में उस रिसेप्शनिस्ट को मैंने धन्यवाद कहा। इसके जवाब में उसने मुझे गले लगाया। उसके गले लगाने से उसके गुब्बारे मेरे सीने से सट रही थीं, जिसके कारण मेरे नुन्नू में तनाव आना शुरू हो गया। अलग होने के बाद उसने मुझे आंख भी मारी और धीरे से बोली, ऐसे केवल थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी होगी। दोस्तों, मैं रिसेप्शनिस्ट का परिचय देना तो भूल ही गया। वो लगभग 28 से 30 साल की भरे बदन की औरत थी। जब मैं उस घर में गया तो वो मकान मालकिन मुझे खड़ूस सी लगी, मगर मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मेरा रास्ता साइड से सीधा ऊपर को जाता था। लगभग 1 महीना मुझे वहां रहते हुए हो गया था। ऐसे ही एक दिन मैं ऑफिस से लौटा था। मैंने पाया कि दरवाजा काफी देर बाद खुला। अंदर घुसा तो मैंने पाया कि वह औरत जिसका नाम फहीमा था, उसकी तबीयत खराब है और वह मुश्किल से दरवाजे तक आई थी। नीचे फहीमा के अलावा और कोई नहीं रहता था। मैंने सोचा कि उसकी मदद कर देता हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उसके लिए चाय बनाने लगा। तबीयत खराब होने के कारण उसने गाउन ही पहन रखा था। उसकी बड़े बड़े गुब्बारे और उसका टी साइज साफ महसूस हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी उसकी तिजोरी में नुनू घुसा दूं, लेकिन मैंने अपने आप को और अपने नुनू को काबू किया। मैं चाय बनाने चला गया। मैंने चाय उसको दी और उसके पास जाकर बैठ गया। चाय पीते पीते मैंने महसूस किया है कि उसका ध्यान भी मेरे पर था। उसकी नजर मेरे पर जमी हुई देखकर मुझे विश्वास हो गया कि उसकी भी इच्छा मेरे नुनू के लिए तरस रही है। चाय खत्म हो गई तो वह बोली, तुम भी यहीं सो जाओ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। मैंने उससे कहा, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वह बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, चाय पीने से तबीयत थोड़ा ठीक हो गई है और मैंने दवाई भी ले रखी है। फिर भी अगर तुम पास में सो जाओगे तो रात में तबीयत खराब हुई तो सहारा रहेगा। मैं उसकी बात से सहमत था और मैंने हाँ कर दी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने कपड़े बदले और फिर तैयार होकर नीचे चला गया। मेरे को देखने के अंदाज से मैं समझ गया था कि वो क्या चाहती है, इसलिए मैंने लोअर के नीचे कुछ भी नहीं पहना था और ऊपर सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई थी। नीचे आने के बाद मैंने उससे पूछा, सोने का कैसे अरेंजमेंट करना है? उसके कमरे में केवल डबल बेड है। उसने कहा, एक तरफ तुम सो जाओ और एक तरफ को मैं सो जाऊंगी। लाइट बंद करने के बाद मैंने उससे कहा, अब तुम सो जाओ और कोई भी परेशानी हो तो मुझे जगा देना। उसने बोला, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मेरे सिर में थोड़ी बाम लगा दो और थोड़ा मेरे शरीर की मालिश कर दो, शरीर में दर्द हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि तेल कहाँ है और बताई जगह से तेल लाने के बाद मैंने उससे कहा, तुम सीधी लेट जाओ, मैं तुम्हारे शरीर की मालिश कर देता हूँ।
इससे तुम्हें आराम मिलेगा। उसके बाद मैंने उसके सिर पर बाम लगा दिया। मैंने सिर की मसाज कर दी। उसके बाद तेल की मसाज की बारी थी तो मैंने कहा तेल की मसाज के लिए कपड़े उतारने पड़ेंगे। उसने कहा मुझे शर्म आती है, तुम ऐसा करो कि लाइट बंद कर दो। लाइट बंद करने के बाद मैंने उसको तेल लगाना शुरू किया। मैंने महसूस किया है कि उसने अपना गाउन उतार दिया है। फिर जैसे जैसे तेल लगाने लगा तो मैं गर्दन से नीचे की तरफ आया। मेरे छूने से उसके मुंह से आह निकल गई। उसकी आह सुनते ही मैं समझ गया कि मेरे सामने लेटी हुई ये औरत मरवाना चाहती है। मैंने धीरे धीरे उसके गुब्बारे की मालिश करना शुरू किया। मैं अपने दोनों हाथों से उसके गुब्बारे पर मालिश करने लगा। धीरे धीरे उसके मुंह से आवाज आने लगी। अब धीरे धीरे मेरे दोनों हाथ उसकी नाभि की ओर जा रहे थे। सामने लेटी हुई 45 साल की औरत अपने बदन पर काबू नहीं रख पा रही थी। लाख कोशिशें करने के बाद भी उसके मुंह से मस्ती भरी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं अपने हाथ और नीचे ले जा रहा था। नीचे जाने पर मैंने उसकी तिजोरी के आसपास धीरे धीरे अपनी उंगलियां चलानी शुरू की। उसके मचलते हुए शरीर को देखकर साफ पता लग रहा था कि उसका अपने शरीर पर कोई काबू नहीं है। उसका शरीर मछली की तरह तड़प रहा था। तभी मैंने पाया कि उसने एक हाथ से मेरे कच्छे के ऊपर से ही मेरा नुनू पकड़ लिया। मेरे उंगली डालते ही उसके मुंह से मस्ती भरी आह निकली और उसने अपने हाथों से मेरा नुनू और मजबूती से पकड़ लिया। मैंने देखा कि फहीमा पूरी तरह से मस्ती में आ चुकी है और यही मौका है उसके साथ मजे करने का। तभी उसने आंखें खोली और पहली बार मेरा देखा। उसके मुंह से निकला, हाय अल्लाह, इतना बड़ा, इतनी छोटी सी गुफा में कैसे जाएगा। उसकी ये करने की इच्छा इतनी बड़ी हुई थी कि वह जितना हो सके पूरा लेने की कोशिश कर रही थी। वह बोली, ऐसा मस्त मोटा बड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। उसके चूसने के अंदाज से भी ऐसा ही लग रहा था कि उसने आज तक इतना बड़ा और मोटा अभी तक अपनी में नहीं लिया होगा। वो बोले, समीर अब मुझे और मत तड़पाओ, मेरी गुफ्फा को अपने से ठंडा कर दो, मगर ध्यान से करना। यह बहुत दिनों से प्यासी है और इसकी बहुत दिनों से ठीक से काम नहीं हुई है। मैंने देर न करते हुए उसकी दोनों टांगों को फैलाया और अपनी नुनू को उसकी गुफा में डाल दिया। फिर मैंने अपनी और उसकी प्यास बुझा दी। हमने 4 बार एक रात में किया और ऐसा रोज होने लगा। अब मैं नीचे ही रहने आ गया था क्योंकि हमें जब भी मन होता तो अपना काम करने में लग जाते थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।